सीरोलॉजी के अंदर से मैं एक मिसाल दूंगा। कुछ लोग तरोताज़ा बिल्कुल ब्लड बैंक में जाते हैं किसी को खून देने के लिए, उनको पता नहीं होता मेरा अंदर कोई बीमारी है। जब हम ब्लड लेने के बाद उसके अंदर तमाम तर स्क्रीनिंग टेस्ट करने के बाद अगर वो ब्लड कंफर्टेबल है, क्लियर है, तो फिर आगे बंदे को इशू किया जाता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो वो स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर से पता चलता है कि इनको हेपेटाइटिस बी है, सी है, HIV है। ठीक है, हो सकता है अगर ब्लड पी दे तो 8-10 साल के बाद फिर मालूम पड़े, जब उनकी अलामत आना शुरू हो जाएगी। तब तक क्या होगा, हेपेटाइटिस बी हो, सी हो, तो ये जिगर के ऊपर इफेक्ट करता है। उसका जिगर जो है मुकम्मल ख़राब होने के बाद पता लगेगा। उसका एक तो दो उसके लिए उसके खतरनाक जो है वो नताइश हो सकते हैं। एक तो उसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाएगा उस फेज़ में, और दूसरा जो है वो अगर इलाज हो भी गया तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इलाज होगा। तो उससे बेहतर है किसी भी इंसान को ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, अभी आगे उनकी डिटेल आएगी, तो ये कम से कम 6 महीने में या साल के अंदर एक दफ़ा पर आप अगर स्कैन करवाता है तो अर्ली कोई भी डिजीज़ हो जिसम के अंदर, तो फिर उसका मालूम पड़ता है और इसकी रोकथाम के लिए वो इंसान जो है वो कोशिश करता है, और उसकी ट्रीटमेंट जो है वो क्योर ट्रीटमेंट होती है, वक्त से पहले ही कोई ऑर्गन खराब होने से पहले उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो जाता है। दूसरा इसके आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर्स अर्ली, allowing for lifestyle changes in the preventive care। जब उस बंदे को वक्त से पहले ही कोई सिस्टम ख़राब होने से पहले ही अगर मालूम पड़ता है मुझे ये मरज़ है, तो फिर वो क्या करता है, उस मरज़ से बचने के लिए अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करता है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर से उसको बताते हैं या फिर हेल्थ एजुकेशनिस्ट वगैरह उसको जो है मशवरा देते हैं कि इस वजह से आपको ये मरज़ लाक हुआ है, तो इन चीज़ों से आप परहेज़ करें, इन एक्टिविटीज़ से आप परहेज़ करें। तो फिर वो क्या करता है, उसके हवाले से वो तमाम चीज़ें अपनाता है और वो एक अच्छी लाइफ स्टाइल जो है वो उसका अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है आगे। तीसरा पॉइंट है रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज़ टू स्प्रेड इन सोसाइटी। अब ये बहुत अहम एक पॉइंट है। अगर एक बंदे को के अंदर एक मरज़ है, अलामत उसमें नहीं है, तो उसको एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट कहते हैं। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब होता है मरज़ उसके अंदर है लेकिन उसको पता नहीं है, कोई अलामत उसमें जाहिर नहीं हुआ है। तो फिर ये एक माशरे के अंदर एक एटम्बम हो सकता है ये बंदा, क्योंकि ये जो कम्युनिकेबल कुछ डिजीज़ होती है, इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं, जो एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र होती है। तो फिर इस बंदे को खुद पता नहीं है, तो फिर वो क्या एहतियात करेगा, वो उसके सबसे पहले उसके घर वाले इफेक्ट होंगे उससे, फिर उसके मोहल्ले वाले होंगे, फिर इलाके वाले। ये मरज़ जो है वो इलाके में रेपिडली फैल सकती है। मिसाल के तौर पर हेपेटाइटिस बी, सी है। अब कोविड के दौर में अब सब ने सुना होगा, जब कोरोना वायरस आया था उस दौर में लोगों को कैरेंटीना आइसोलेशन में रख के टेस्ट किया तो हर दूसरा बंदा पॉजिटिव था, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि मेरा अंदर कोई कोविड जो है वो जा चुका है। तो और दुनिया के अंदर जो कोविड तेज़ी से फैला उसका वजह भी यही एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट था, क्योंकि उसको खुद पता नहीं था, वो माशरे में फिरता रहता था, तो उससे जो मरज़ थी वो लोगों में फैल जाती थी। तो इसे अपनी सोसाइटी को एक हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए, एक अपने सोसाइटी को किसी भी जो है ना इस तरह की इन्फेक्शियस कम्युनिकेशन डिजीज़ जो होती है वो उनसे बचाने के लिए अपने आप को सिक्योर करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि बंदे को भी फ़ायदा हो, उसके माशरे को भी फ़ायदा हो। इन्हांस क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपनी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की और बेहतर अंदाज में ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें ये स्क्रीनिंग टेस्ट वक्तन करने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, रिड्यूस हेल्थ केयर कास्ट। अगर ये स्क्रीनिंग टेस्ट कोई बंदा अपना करवाता है, स्कैन करवाता है, तो फिर उसका जो कास्ट है वो शुरू में तो उसको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि जो है वो कुछ 5-6 हज़ार 10 हज़ार रुपये लगेंगे, उसको थोड़ा भारी होगा, लेकिन वो आगे जो लाखों का खर्चा होगा उससे बच जाएगा, वो कास्ट उसका रिड्यूस होगा। क्योंकि एक मरज़ मुकम्मल तौर पर बंदे को जब अगर समझ जाती है, अंदर खराबियाँ पैदा करना शुरू करती है, तो फिर उस वक्त उनके जो अखराजात होते हैं वो डबल ट्रिपल होते हैं। बजाय इसके कि अपने आप को स्कैन करवाए, कबल अज़ वक्त जो है वो डायग्नोस करवा के उससे रोकथाम की कोशिश करें। तो ये कास्ट से बच्चियाँ और इन्फेक्शन, मैंने 2 का मिसाल डाल दिया, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ सकती है। लेकिन नीमिया, खून की कमी, अब एक बंदे के अंदर खून की कमी हो सकती है लेकिन उसको पता ही नहीं है, तो उस खून की कमी की वजह से वो फिर आगे जाके और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकता है, उसके जिस्म के आर्गन्स खराब हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्लड एक अहम जो है वो कंपोनेंट है जिस्म में, जो
ऑक्सीजन भी आपके टिश्यूज तक पहुंचाता है और न्यूट्रिएंट्स भी टिश्यूज तक पहुंचाता है। अगर बंदा खून की कमी का शिकार है, उसको पता नहीं है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म के कोई भी सिस्टम उससे मुतासिर हो सकती है, फिर जाके प्रॉब्लम हो सकता है। तो CBC से कबल अज़ वक्त उसको ये पता चल जाएगा कि मेरे अंदर खून कम है, तो डॉक्टर जो इसके ऊपर हिदायत करेंगे न्यूट्रिशन के ऊपर, अगर ज़रूरत पड़ी इनकेस तो फिर मेडिकेशन पे उसको डाल के कबल अज़ वक्त की कोई बहुत बड़ी खराबी पैदा होने से पहले ही उसको जो है वो सिक्योर किया जाए। अच्छा, इसके बाद दूसरा है इन्फेक्शंस। अगर CBC के अंदर अगर उसके जिस्म में कोई इन्फेक्शन है तो भी इससे जो है वो इन्फेक्शन डिटेक्ट हो सकती है, क्योंकि इसकी WBCs की तादाद जो है वो बढ़ जाती है इन्फेक्शन के अंदर। आप सबको पता है, इसके प्रैक्टिकल आप सबने किया है। तो ये दो मिसाल है। और इसके अलावा प्लेटलेट की कमी, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं प्लेटलेट एक अहम ब्लड कंपोनेंट है जो क्या करता है, ब्लीडिंग को, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्लीडिंग जो भी होती है उसको क्लॉट बना के उस ब्लड को रोकना या कम करना, उसका फ्लो जो ज़ाया हो रहा है।